आज का पहला स्ट्रक्चर है से कम नहीं। कभी कभार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं तो चौंक गया, यह एक चमत्कार से कम नहीं था। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मेरिकल। आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मेरिकल। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत बदमाश है, उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ही इज सो पंक, लिविंग विद हिम इज नथिंग सॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर। ही इज सो पंक, लिविंग विद हिम इज नथिंग सॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है और वो भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसने मुझे पीटा और वो भी सबके सामने। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड डैट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है उसने मुझे गाली दी और वो भी सबके सामने। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप बोलेंगे डू यू इवन नो ही अब्यूज्ड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। डू यू इवन नो ही अब्यूज्ड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है वो लड़ाई कर रहा था और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे कई बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू नो वॉट ही वॉज फाइटिंग एंड दैट टू विद हिज बेस्ट फ्रेंड। यू नो वॉट ही वॉज फाइटिंग एंड दैट टू विद हिज बेस्ट फ्रेंड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरा फ़ायदा उठाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो अपने पैसे का पूरा फ़ायदा उठाता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे पता है वो अपने ताकत का पूरा फ़ायदा उठाता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप बोल सकते हैं आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है से घिरा हुआ होना, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स। आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है वो मंदिर पानी से घिरा हुआ है ना। आप ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट दैट टेम्पल इज सराउंडेड विद वाटर। यू नो वॉट दैट टेम्पल इज सराउंडेड विद वाटर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस सही नहीं है। आप कई बार ऐसे बोलते हैं वहाँ जाना सही नहीं है या फिर उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट गुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मेरी बात सुनो, उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह से आप आम बोलचाल में काफ़ी बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लिसन टू मी, इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम। लिसन टू मी, इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम। आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वो तुमसे बड़े हैं, उनसे इस तरह से बात करना सही नहीं है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ही इज़ ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। He is older than you, it's not good talking with him
दिस वे। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम मुझे समझते क्या हो? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता। आप सिंपली बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप बोलेंगे वट डू यू थिंक ऑफ मी? इट्स नॉट डैट आई डोंट नो एनीथिंग। वट डू यू थिंक ऑफ मी? इट्स नॉट डैट आई डोंट नो एनीथिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए। वो खुद ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है। आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट डैट ही डजंट हैव सेंस। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट डैट ही डजंट हैव सेंस। अगर ऐसा है तो, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं अगर ऐसा है तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे तो पता भी नहीं था। अगर ऐसा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप बना सकते हैं आई डेंट इवन नो। इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो? आई डेंट इवन नो। इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर अब वहाँ जाना बेकार है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अब वहाँ जाना बेकार है या फिर अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस से भरा हुआ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अलाइव विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, ट्रेन सवारी से भरी हुई थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे आई डेंट इवन गेट अ सीट टू सीट ऑन, द ट्रेन वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता, कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ है। कमरे में मतलब बहुत ज़्यादा धुआं है, आप अंदर नहीं जा पाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। कुछ करके, है ना, जैसे कि मेहनत करके वह सफल हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई डेंट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आप रोज़ अभ्यास करके अंग्रेजी में फर्राटेदार हो जाओगे, मतलब फ्लुएंट हो जाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मेहनत करके वह सफल हो गया और तुम कुछ नहीं कर सके। अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं ही सक्सीड बाय डेंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू couldn't do anything. He succeeded by dint of working hard
एंड यू कुडंट डू एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आसमान ज़मीन का अंतर होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सचिन और सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर है। अंतर तो है, एक कलाकार है तो दूसरा बल्लेबाज। देखिए गाइस, इंग्लिश क्या होगी, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी तरह से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बना सकते हैं, I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. तुम्हें किसी भी तरह से समय पर पहुंचना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, You have to reach on time by all means, or else you will miss the train. You have to reach on the time by all means, or else you will miss the train. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, या फिर वह उससे बात करने के लिए उतावला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीन टू का मदद लेते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। I can't wait any longer, I am keen to meet her. I can't wait any longer, I am keen to meet her. आप इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, तुम्हें पता भी है वह उससे बात करने के लिए उतावला है। आप बना सकते हैं, Do you even know he is keen to talk to her? Do you even know he is keen to talk to her? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, खाते खाते। यह एक एग्जाम्पल है, जाते जाते भी हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते या फिर पढ़ते पढ़ते। इस तरह से हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत ज़्यादा खाता है, खाते खाते वह मोटा हो गया। आप बनाते हैं, He eats a lot, while eating he became fat. He eats a lot, while eating he became fat. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें पता भी है वह पढ़ाते पढ़ाते महान हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप while की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाना है देखिए, Do you even know while teaching he became great? Do you even know while teaching he became great? आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, को देखते हुए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसके नेचर को देखते हुए मैंने उसे नहीं बुलाया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन व्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आप इन व्यू ऑफ द फैक्ट डैट का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसके स्वभाव को देखते हुए मैंने उसे न इनवाइट करने का फैसला किया। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, हमें उसे एक अच्छा सीखने का वातावरण देना चाहिए। आप बनाते हैं, In view of the fact that
His mind is very sharp. We should give him a learning environment. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत देर हो गई है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत देर हो गई है, अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स हाई टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बहुत देर हो गई है, अब आपको अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना चाहिए। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत देर हो गई है, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शुरू करने का स्टार्ट होता है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आप बनाएंगे इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, झुक जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सकम टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं कम वॉट मे आई विल नॉट सकम टू हिम। कम वॉट मे आई विल नॉट सकम टू हिम। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। दिमाग नहीं है, तुम्हें किसी के दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम टू एनी प्रेशर। डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम टू एनी प्रेशर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को देखना। मान लीजिए मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सॉ प्लस समवन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बोलते हैं हाँ मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे हैव यू सीन हिम एनीवेयर? तो आप बोलते हैं यस I saw him going there. Have you seen him anywhere? Yes, I saw him going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझे सब पता है, मैंने उसे घूस लेते हुए देखा। है ना, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। I know everything, I saw him taking bribe. I know everything, I saw him taking bribe. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं है, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सबसे अच्छा वाला दिखाओ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे मजबूत वाला चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है या फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट ए स्ट्रॉन्ग वन, मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग वन, मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम बस मेरा काम कर दो, पैसे की कोई बात नहीं है। आप बना सकते हैं यू जस्ट डू माई वर्क, मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट। यू जस्ट डू माई वर्क, मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस टक्कर का नहीं मिलेगा। कई बार हम लोग अपनी चीज़ों की तारीफ करते हुए बोलते हैं इस टक्कर का जूता नहीं मिलेगा, इस टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कपड़ा तो बहुत खरीदा होगा आपने, पर इस टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा। आप बनाते हैं यू मस्ट हैव बॉट अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स बट यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस क्लॉथ। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। इस टक्कर का सेब नहीं मिलेगा, जाइए जाकर पता कर लीजिए। कई बार दुकानदार ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस एप्पल,
गो एंड सर्च, यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ दिस एप्पल, गो एंड सर्च। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तंगी से भरा जीवन जीना, मतलब डेली कमाना और डेली खाना, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रॉम हैंड टू माउथ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आजकल मैं तंगी से भरा जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं हैं, मतलब जो कमाता हूँ उसे घर खर्च चल जाता है, खा जाता हूँ। आई एम लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज, आई डोंट हैव मनी टू बाय अ फोन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह तंगी भरा जीवन जीता है, वो हमेशा अपने काम पर पैदल जाता है, मतलब कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके, है ना। आप बना सकते हैं, ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ही ऑलवेज गोज टू हिज वर्क बाय फुट। आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, ये सब नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये सब अच्छा नहीं है या फिर ये सब सस्ता नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट इज़ नॉट ऑल डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से मत खरीदो, ये सब अच्छा नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। आप बना सकते हैं, डोंट बाय फ्रॉम हियर, इट्स नॉट ऑल डैट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। डोंट बाय फ्रॉम हियर, इट्स नॉट ऑल डैट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। ये सब महंगा नहीं है, अगर तुम चाहो तो यह खरीद सकते हो। आप बना सकते हैं, इट्स नॉट ऑल डैट कॉस्टली, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। इट्स नॉट ऑल डैट कॉस्टली, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या है जिससे या फिर क्या है जो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्या है जिससे तुम सच नहीं बोल रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट मेक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिससे तुम झूठ बोलते हो। आई वॉन्ट टू नो what makes you tell a lie. I want to know what makes you tell a lie. आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, क्या तुम बता सकते हो कि क्या है जो एक लड़के को स्मार्ट बनाता है। आप सिंपली पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी what makes a man smart. कैन यू टेल मी What makes a man smart. आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं रिटर्न करने नहीं जाऊंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर बेटर और फॉर वर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप सिंपली बना सकते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स नाउ आई विल नॉट गो देयर। फॉर बेटर और फॉर वर्स नाउ आई विल नॉट गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं वापस करने नहीं जाऊँगा। आप बना सकते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल नॉट गो टू रिटर्न। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल नॉट गो टू रिटर्न। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।